नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आज मैं एक ऐसे बड़े महादेव की साधना लाया हूं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा और इसमें आपका यानी संशय भी दूर हो जाएगा और साधना की जानकारी भी मिलेगी। लेकिन आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, अगर आप चाहते हो कि आपके सच्चे प्रेम की कोई कीमत समझे तो आप मुझसे जरूर जुड़िए। अगर आप सच्चा प्रेम, निस्वार्थ, दिव्य, पवित्र प्रेम पाना चाहते हो अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़े। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं ये साधना किसकी है। रैम्ब, ऐसे रैम्ब ऋषि, महर्षि हुए हैं जिन्होंने यानी रामेश्वर तीर्थ में एक वहां पर जो पर्वत है और उस पर्वत पर एक गंगा तीर्थ, एक यमुना तीर्थ, एक गया तीर्थ, इन्हें तीनों को प्रकट किया था अपने तपोबल से। ऐसा था, उनके बारे में बता दूं, वो दोनों पैरों से पंगु थे, जन्म से चल नहीं पाते थे। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं गया तीर्थ में नहाऊं और यमुना गंगा जी में नहाऊं। कैसे नहा सकता, गाड़ी से तो चलते थे, गाड़ी थी उनके पास, वैसी अपनी गाड़ी रखते होंगे, लेकिन वो गाड़ी से उतनी दूर यात्रा नहीं कर सकते थे। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। लेकिन उनकी मुगलिया शासन में साधना नष्ट कर दी गई। उनकी पूजा पद्धति साधना हुआ करती थी। लोग कहते हैं, ये भी मुगलिया शासन में लिखा गया कि कोई मतलब पंगु है या कोई नेत्रहीन है तो ऐसे लोगों को पूजा का अधिकार नहीं है, ऐसा भी लिख दिया। ये मुगलिया शासन में लिखा गया। जैसे शूद्रों की बुराई लिख दी, तो ये सब मुगलिया शासन में लिखा गया। स्त्रियों का पूजा में अधिकार नहीं, ये भी लिख दिया, मुगलिया शासन में ही लिखा गया। अगर स्त्रियों का अधिकार न होता तो बहुत सी ऋषि कन्याएं थीं जिन्होंने साधनाएं की हैं। पतिव्रता तो फिर पति के लिए समर्पित होकर सब कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेती है, लेकिन ऋषि कन्याओं ने भी साधनाएं प्राप्त की। और सबरी माता जो थी, विवाही नहीं जिन्होंने किया था और राम के साक्षात दर्शन हुए। तो स्त्रियों का अधिकार ना होता तो कैसे हो जाते। तो सब मंगलिया शासन में ऐसा लिखा गया, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए, हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए, स्त्री पुरुषों को लड़ाने के लिए, जाति जाति में लड़ाने के लिए। और जैसे जो विकलांग या वैसे होते हैं, यानी दिव्यांग, कहने का मतलब दिव्यांग नाम दिया मोदी जी ने, तो जो दिव्यांग होते हैं उनको और अच्छे लोगों में नफरत, एक दूसरे से घृणा पैदा करने लगे। क्योंकि आप दिव्यांग की अगर बुराई करोगे तो दिव्यांग भी आपसे नफरत मानेगा, फिर आपको बद्दुआ देगा, आपको आशीर्वाद नहीं देगा, तो फिर आपका पतन होगा, नाश होगा। इसलिए ऐसा सब कुछ लिखा गया मुगलिया शासन में। तो जो रैम्ब ऋषि हुए हैं, रैम्ब ऋषि, उनका नाम था रैम्ब। ध्यान रखना, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, यह साधना कहीं नहीं मिलेगी रैम्ब ऋषि की जो हम आज बताने जा रहे हैं। और गुरु के चरणों की कृपा है जो ऐसी मैं साधना आपको बता रहा हूं।
तो रैम ऋषि की साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, संसार की सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हो, सारे सुख प्राप्त कर सकते हो, सारे कष्टों का नाश कर सकते हो। तो जब उनकी इच्छा हुई, और इधर उनका शरीर भी भाई बुढ़ापा था और पंगु तो थे ही बेचारे, तो फिर उन्होंने अपने तपोबल से गंगा का आह्वान किया, यमुना का आह्वान किया और गया तीर्थ का आह्वान किया। तीनों पाताल फोड़ के प्रकट हो गई वहां पर। पहले जल रूप में भी प्रकट हुई और उन्होंने सुंदर स्त्रियों के रूप में दर्शन भी दिया, मतलब देवी के रूप में। तीनों मतलब तीर्थों ने, गंगा माता ने भी, जमुना माता ने भी और गया तीर्थ ने भी। और तीनों अलग अलग कुंड बन गए, गया कुंड, यमुना कुंड और गंगा कुंड। ये स्कंद पुराण में वर्णन है इसका। तो ऐसे रैम ऋषि की साधना करने से क्या नहीं आप प्राप्त कर सकते? मैं आपसे पूछता हूं, जो गंगा को प्रकट कर सकते हैं अपने तपोबल से अपने आश्रम के पास, अपने आश्रम में, जो यमुना को प्रकट कर सकते हैं आकर्षित करके मंत्र द्वारा, जो गया तीर्थ को आकर्षित कर सकते हैं, तो उससे क्या नहीं हो सकता उस महादेव से? वो एक महादेव थे समझ लो, और भगवान शिव के परम भक्त थे रैम्ब। तो रैम्ब की मैं साधना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक जानकारी जरूर आपको देना चाहूंगा। मुझे सुदर्शन चैनल पर जनमत में पता चला है, जनमत में 7 सितंबर 2024 9 से 9:30 के बीच में, गणेश चतुर्थी से पहले, बांग्लादेश की कहानी है, गणेश चतुर्थी से पहले बैलगाड़ी में हिंदू लोग गणेश जी की प्रतिमा ले जा रहे थे। जिहादियों को पता चला, जिहादियों ने गाड़ी रोकी और पानी खौला के, खौलता हुआ पानी, एकदम जलता हुआ पानी सब हिंदुओं के ऊपर डाल दिया और गाड़ी पे पथराव भी किया। केवल इसलिए किया कि हिंदू देवता की प्रतिमा गाड़ी में जा रही है, रोड से जा रही थी, किसी के सिर के ऊपर से नहीं जा रही थी। लेकिन हिंदू भाई बहनों, जागो, सोचो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि संतान अधिक से अधिक तो पैदा करो ही, और हिंदू माताएं बहनें इस बात को समझें, जिनकी बुद्धि भ्रमित की गई कि आप अपने द्वारा संतानें पैदा करें, और आपका पति आपसे अगर प्रेम सच्चा करता है तो दूसरी पत्नी भी मतलब आप करवा के और उससे भी पैदा करवाएं संतान। यानी अगर कोई पुरुष विवाह करना दूसरा चाहता है तो पहली पत्नी की इच्छा होनी चाहिए और दूसरी पत्नी को मालूम भी होना चाहिए कि पहली पत्नी की है, और तब अगर दूसरा विवाह करता है कोई पुरुष तो उसको पाप नहीं लगता है। तो बहुविवाह, जब मुसलमान बहुविवाह कर सकते हैं, 4 बीवियां रख सकते हैं, तो हिंदू 2 क्यों नहीं रख सकते? ये प्रश्न है। और हिंदू माताएं बहनें 2 क्यों नहीं रह पाती हैं हिंदुओं के घर में? वही माताएं बहनें जब मुसलमानों के घर में चली जाती हैं तो वहां 4 के साथ रह लेती हैं, 4 पत्नियों के साथ, 3 पत्नियों के साथ रह लेती हैं। मुसलमान के घर में हिंदू जब चली जाती हैं, वो फंसा लेते हैं जब प्रेम जाल में। और वही माताएं बहनें हिंदू के यहाँ, उनको अगर शक भी हो जाए तो फिर भूचाल आ जाता है उसके घर में। हिंदुओं को ऐसा पढ़ाया गया बहुविवाह रोकने के लिए, मतलब हिंदू की संख्या रोकने के लिए बहुविवाह रोका गया। उसके बाद फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो फिर परिवार कहा गया, छोटा परिवार दुखी परिवार, लेकिन कहा यह गया छोटा परिवार सुखी परिवार। हम 2 हमारे 2 का नारा दिया। फिर अब आगे हो जाएगा कि हम 2 हमारे कोई नहीं। तो फिर कोई नहीं होगा। जो बांग्लादेश में हो रहा वही भारत में होगा 20 साल में, देख लेना। 20 साल में होगा 20 साल में, पक्का होगा 20 साल में, देख लेना। कहीं 10 साल में भी हो सकता है। प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी हिंदुओं की, माताओं बहनों के साथ, पुत्रियों के साथ, पत्नियों के साथ बलात्कार किया जाएगा हिंदुओं परिवारों के सामने, और उसको उनको बाद में मार दिया जाएगा, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, अभी हो रहा है ना। आप फिर तीर्थ कर पाओगे स्वतंत्रता रूप से, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अभी भी स्वतंत्रता नहीं है। अभी अगर स्वतंत्रता हो आप हो तो ये बताओ, मंदिरों से टैक्स लेती है सरकार, मस्जिदों चर्चों से टैक्स कोई सरकार क्यों नहीं लेती है? बड़े बड़े मंदिरों से टैक्स लेती है सरकार। हिंदुओं से संविधान मनवाया जाता है, मुसलमान संविधान को मानते ही नहीं है। क्या करोगे? हिंदुओं ने तो अपने ऊपर भूत चढ़ा लिया, हम 2 हमारे 2। कुछ तो ऐसे भी मूर्ख हिंदू हैं कि
कहते हम एक भी बच्चा नहीं पैदा करेंगे, मतलब हम दो, हमारे कोई नहीं, हो गया उनका तो काम। और उनके वो दो, उनके 25, उनके 30। एक मेरी जानकारी में व्यक्ति हैं जिनके 2 पत्नियां, दोनों एक साथ रहती हैं। तब तो उनके पास एक कमरा था, तब भी दोनों पत्नियां एक साथ रहती थी, मुस्लिम हैं। और उनके 30 बच्चे थे, 10 खत्म हो गए, 20 आज भी जिंदा हैं। दोनों पत्नियां हैं, पति पत्नी, कभी लड़ाई नहीं हुई आपस में दोनों पत्नियों में। लेकिन ये हिंदुओं को केवल बुद्धि भ्रमित की गई, हिंदुओं को दिमाग में कूड़ा कचरा भर दिया गया, पुरुषों के भी स्त्रियों के भी। पहले तो 2 विवाह वैसे भी मना है। अगर कोई हिंदू 2 विवाह करता भी है तो उसके मन में ऐसा कूड़ा कचरा भरा होता है पुरुष के कि वो एक को प्रेम करता है, एक को नहीं करता है। जब ऐसा पक्षपात करोगे तो आपस में लड़ाई होगी भाई। तो संख्या बढ़ाइए, संतान पैदा करिए ज्यादा से ज्यादा। अगर बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पुत्री सुरक्षित रहे, उनके साथ बलात्कार ना कोई सुअर कर पाए तो, और नहीं तो शेरों कुछ नहीं कर पाओगे। जब 1000 सुअर की भीड़ आ जाएगी तुम्हारे घर पर तो 2 शेर क्या करोगे तुम लोग? कुछ नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश में भी यही था। और हिंदुओं को एक चीज और गुमराह की गई कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, चाहे कितना भी जोर लगा लो। मतलब ये बिल्कुल गलत है। इंडोनेशिया से लेके ईरान तक थे और मिटते मिटते छोटा सा टुकड़ा भारत का बचा। और भारत में भी 29 राज्य हैं जिसमें 9 राज्यों में मिट गए, 20 राज्यों में बचे और 20 राज्यों में भी मतलब वेंटिलेटर पर रखे हुए हो, तब भी कह रहे मिटती नहीं हस्ती हमारी। हिंदुओं समझो इस बात को, जागो मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप जहां हिंदू देखो कटेगा वहीं बटेगा हिंदू, और जहां बटेगा वहीं मतलब घटेगा। कहने का मतलब जहां हिंदू बटता है वहीं घटता है और वहीं कटता भी है। तो इसलिए हिंदू एकजुट रहें और बटें भी ना और घटें भी ना, संख्या बढ़ाते रहें अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए। और जब एक रहोगे, यानी अगर आप घटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, ध्यान रखना। और घटोगे तो कटोगे, पक्का कटोगे, कोई नहीं बचा सकता है। आप सोचते हो कि मैं कुछ लोग पूजा पाठी हैं, भगवान बचाने आएगा। भगवान अगर बचाने आते तो मुगलिया शासन में क्यों नहीं आपको बचाने आते? भगवान कभी कायरों के लिए अवतार नहीं लेते हैं, भगवान वीरों के लिए अवतार लेते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, कायरों के लिए अवतार नहीं लेते हैं, कुत्ता बिल्ली के लिए अवतार नहीं लेते हैं भगवान। ध्यान रखना, कुत्ते की मौत मर रहे हो तो क्या भगवान बोलेंगे अवतार तुम्हारे लिए? और हिंदुओं को और भी बहुत कुछ गुमराह किया गया। अगर मैं इसी बात पे इतिहास बनाने लग जाऊं, बहुत बड़ा पुराण बन जाएगा कि कहां कहां पे हिंदुओं को गुमराह किया गया और कैसे कैसे हिंदू गुमराह हैं आज। तो मैं रैम्ब की साधना बता दूं आपको, रैम्ब ऋषि की साधना। रैम्ब ऋषि की साधना देखिए, इससे परिवार की तो पूजन करना ही पड़ेगा, और इनकी साधना एक विलक्षण है। अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी पहले हो जाइएगा लाइफ टाइम के लिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना अगर आप रात्रि में करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर रात्रि में नहीं करते हो, दिन में करते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात्रिकालीन ज्यादा अच्छा है। ऐसे रैम्ब ऋषि की तपस्या, इतनी तपस्या प्रबल थी कि जिनकी ब्रह्मलोक तक चर्चा होती थी, जिनकी सप्तऋषि भी चर्चा करते थे स्कंद पुराण के अनुसार। ऐसे रैम्ब ऋषि जबकि पंगु थे, तो कोई नहीं आपको बताएगा। ये तो बहुत लोग कह देते हैं, क्योंकि मुगलिया शासन में लिखा गया कि जिसका जो विकलांग है या आंखों से नेत्रहीन है या कोई वैसा है, उससे अनुष्ठान ना कराइए, उससे पूजा ना कराइए। अरे रैम्ब ऋषि से तो देवता तक पूजा कराते थे भाई, इंसान की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े राजा महाराजा कराते थे पूजा रैम्ब ऋषि से। तो रैम्ब ऋषि की साधना, इसमें आप गाय के घी का दीपक जलाएंगे, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें और गंगा जल जरूर रखें, और शिव परिवार का पूजन करेंगे। फिर रैम्ब ऋषि का पूजन करेंगे, रैम्ब ऋषि का पूजन करेंगे विधिवत।
और जाप इनका 1.25 लाख है कम से कम। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन और मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या पवित्र संतों को भोजन करा दें। और अगर उतने ही संख्या में अगर लंगड़े व्यक्ति पैरों से मिल जाते हैं, इन्हीं पंगु व्यक्ति, उनको अगर भोजन कराते हैं बहुत अच्छा। लेकिन मन से तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों, चाहे संत हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे पंगु लोग हों। अगर कोई नहीं मिलता है तो उतने बच्चों को भोजन करा दें, वो भी मन से तन से पवित्र या शुद्ध शाकाहारी हों। और वो भी ना संभव हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें। रैम ऋषि अमर हैं, ये बता दूं आपको। पंगु होते हुए भी उन्होंने इतना तपोबल इकट्ठा किया है और वो अमर हो गए। वो कई कल्पों तक अमर रहेंगे। वो एक कल्प तक नहीं, कई कल्पों तक अमर है। तो रैम ऋषि की साधना आप करें और इनकी जाप, रुद्राक्ष की माला से जाप होता है इनका आसन जो है काला चलेगा इनकी साधना में, या लाल पीला भी चल जाएगा, लाल पीला या काला कोई एक आसन। माला रुद्राक्ष, दिशा पूरब या उत्तर या दक्षिण, कोई भी 3 में से। लेकिन इनकी पूजा से पहले शिव परिवार का गणेश समेत पूजन करना पड़ेगा और गुरु पूजन तो होता ही है हर साधना में, ताकि बाद इनका पूजन करना पड़ेगा, फिर इनका जाप करना पड़ेगा। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी भी कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। और रैम ऋषि आपको सब कुछ दे सकते हैं, आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं, आपको हाइट भी आपकी बढ़ा सकते हैं, आपको सुंदरता दे सकते हैं, आपको सब कुछ दे सकते हैं, आपके सारे पाप नष्ट कर सकते हैं रैम ऋषि। तो ऐसे रैम ऋषि की साधना पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं दी है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से भाई बहन। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता भाई, जिनके पास होगी वही देगा। मेरी कॉपी करके कोई भी दे सकता, मैं मना नहीं करता। लेकिन दीक्षा लेके करें। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। सतगुरु की मैं बात कर रहा हूं। वैसे गुरु तो माता पिता भी होते हैं, जिसने पढ़ाया वो भी गुरु, गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु एक होता है। तो साधना करें रैम ऋषि की और सनातन धर्म की आवाजें जन जन तक पहुंचाएं, जागते रहें और दूसरों को भी जगाएं। और जिसके मन में राष्ट्रभक्ति है वो हमसे परिवार की तरह जुड़ जाएं। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो भी हमसे परिवार की तरह जुड़ें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सच्चा प्रेम करे, दिव्य प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम अगर आपसे करे कोई, तो आप हमसे जरूर जुड़िए। मैं आपके लिए समर्पित हूँ। जिनको सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम चाहिए, वो चाहे भाई हों चाहे बहनें हों, माताएं हों चाहे पिता तुल्य हों, तो उनके लिए मैं समर्पित हूँ। और मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। मुझे आपकी कोई चल अचल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई दिया हुआ वस्त्र या पैसा नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई अपने को अनाथ ना समझे। जो अनाथ समझता है वो मुझसे एक बार संपर्क तो करके देखे, बात तो करके देखे एक बार हमसे फोन पर। तो कोई जाति धर्म का हो, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म की आवाजें जन जन तक पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य है। और ऐसी सी मैं बड़ी बड़ी साधनाएं दूंगा आपको जिससे आप भाग्य बदल सकते हो। ये रैम ऋषि की साधना तो ऐसी है कि आप ब्रह्मांड में कुछ भी बदल सकते हो, ब्रह्मांड में आप रद्दो बदल कर सकते हो, आप सृष्टि में रद्दो बदल कर सकते हो। इनकी साधना इतनी पावरफुल साधना है, देख लेना मेरे प्रिय भाई बहनों। उठाइए लाभ, करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।